एक दिन मैंने आपको बोला है और ये बात कभी भी मत भूलना। मंदिर में भगवान का दर्शन करते ही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर बहुत बड़ा दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, मंदिर में देवालयों में भगवत दर्शन करने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति होगी। हाँ, तो आप सोच के आए हैं कि तालियां इकट्ठी भगवान के विवाह में ही बजाएंगे, पहले नहीं बजाएंगे। आ जाइए। पांचमुखी रुद्राक्ष है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामता प्रभु सर्वमुक्ति प्रदशैव सर्वकाम फल प्रदः। घर में जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके कंठ में पांचमुखी रुद्राक्ष पहना दो, क्योंकि पांचमुखी रुद्राक्ष है वो मुक्ति देने वाला है। जो पांचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में उन्हें कष्ट नहीं होता। पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा है कि उसको चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त होता है। और पांचमुखी रुद्राक्ष की और एक बड़ी महिमा है, अगम्या गमनम पाप भक्षेक्ष च भक्षणम। वैसे ईश्वर किसी के जीवन में ऐसा ना करे कोई नारी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए या कोई पुरुष पराई नारी के साथ संबंध बनाए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जिसने पहले कभी शराब पी है, मदिरा का पान किया है, या किसी ने व्रत करके और अपने व्रत को तोड़ दिया है, पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने से इस सब का प्रायश्चित हो जाता है। कभी आपने एकादशी शुरू करी हो और व्रत टूट गया हो, सप्तमी शुरू करी हो, व्रत टूट गया हो। कल रविवार है, कल सप्तमी है, भानु सप्तमी है, सूर्य सप्तमी। यदि कोई सप्तमी का व्रत आरंभ कर रहे हैं तो कल से आरंभ करना है। कल की तिथि बड़ी अद्भुत है। सूर्य सप्तमी का व्रत करने में सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, ये फिर तो ये समझ लो कि इसका प्रभाव ही बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को नौकरी, काम धाम, व्यापार सेट नहीं हुआ, मिला नहीं, मैं उन्हें कहता हूं कि रविवार या सप्तमी का व्रत कीजिए। 7 सप्तमी कर लो, 7 रविवार कर लो, सप्तमी पूरे साल की कर लो, रविवार 7 कर लो। मीठा खाओ, नमक मत खाओ, फलारी नमक भी मत लो। 3-4 बजे ले लो प्रसाद, सूर्यास्त होने से पहले। क्या ले लो? खीर और मालपुआ चटकने दो। हाँ, नमक मत लो, सब्जी मत लो, बहुत बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक सा हो जाएगा। 1 साल के जो सप्तमी का व्रत उठाना चाहते हैं वो कल से आरंभ कर दें, क्योंकि रविवार के दिन सप्तमी पड़ रही है। कल सप्तमी है, रविवार के दिन पड़ रही है। और एक आनंद की बात यह है कि सोमवार को अष्टमी कभी कभी पड़ती है। अब के बार सोमवार को अष्टमी पड़ रही है, और जब भी सोमवार को अष्टमी पड़े उस समय बेटियां बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाती हैं। इससे कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। तो सोमवार को अष्टमी पड़ परसों यहां से संतान नारियल भी प्रदानित होगा, जानकारी दे देना जरूरतमंद भाई बहनों को। और कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है और नहीं देरी हो रही है, तो भी सोमवार को अष्टमी पड़ती है, तो कन्याओं को, बेटियों को महादेव के ऊपर बेल फल, पत्र नहीं बोल रहा हूँ, बेल फल बोल रहा हूँ, बेल फल चढ़ाइए। इससे बहुत अच्छे से घर की और बड़े अच्छे से वर की प्राप्ति होगी। हमारे मध्य में मधुसूदन मालवीय जी आ गए हैं। आप बेबी मैया मालवीय, गुड़िया शिवानी मालवीय, और चाची का नाम क्या है? हाँ, मौसी है। अच्छा, इधर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसमें ये ज्यादा खाली दिख रहा है। यहीं गेट नंबर पहला, यही। बाहर के श्रोता खूब आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, उज्जैन से आ रहे हैं। वो तो बदला है, जब उज्जैन के लोग धार में आ रहे हैं तो सावन में अब तुमको उज्जैन आना पड़ेगा। बदला चुकाओगे नहीं? हम आ रहे हैं, उज्जैन में आ रहे हैं, महाकाल के बिना तो रह ही नहीं सकते। और हमने तो ये बोल रखा है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक सावन के महीने में महाकाल की देहली पर प्रेजेंट जरूर लगेगी। भले ही दुनिया के कार्यक्रम हो, लेकिन सावन हो और महाकाल प्रभु का दर्शन न हो, ऐसा कैसे हो जाए? मेरा फेवरेट भगवान है। मैं तो उसे कहता हूं, आई लव यू महाकाल बाबा, आई लाइक यू महाकाल बाबा। मेरा बहुत फेवरेट, मेरा बहुत प्यारा।
अरे क्या दुनिया को कहते हैं आई लव यू, क्या दुनिया को धोखेबाजों को ये शब्द बोलते रहते हो? ये शब्द भगवान को बोलो, परमात्मा को बोलो, खुश हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक चौपाई बोल दूं ना, आई लव यू के ऊपर है, स्वर दो भाई, भगवान को बोलो ये शब्द। संसार जो स्वार्थी धोखा देने वाला है और उनको इतना बढ़िया शब्द उन्हें आप बोल देते हैं। ये शब्द भगवान के लिए होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान ले जो ज्ञान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान ले जो ज्ञान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान ले जो ज्ञान निहारा। भगवान, ये जान लो कि भगवान को प्रेम प्रिय है। हम किसी को ये शब्द बोलते तो यही तो कहते हम तुम्हें प्रेम करते हैं। किसी ने पूछा भगवान को कि तुम कहाँ मिलोगे? मंदिर में मिलोगे, नदी के किनारे मिलोगे, आप मिलोगे कहाँ? तो कहा मैं तो सर्वत्र हूँ। तो फिर दिखते क्यों नहीं हो? गोस्वामी जी कहते हैं तो भगवान शंकर ने अपने मुख से बात कही है। जो ये मैं चौपाई बोल रहा हूँ ये महादेव के मुख से निकली है रामायण के बालकांड में। वो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमति प्रगटे होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, दिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है। जब आप मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे लिए मैं वही प्रकट हो जाऊंगा। भगवान को स्नेह प्रेम कीजिए। आइए पंचवक्त्र स्वयं रुद्रा कालाग्नि नामतः प्रभु। आप रुद्राक्ष महात्म्य में सुन रहे हैं और पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा चल रही है। अगम्य आगमनम पाप भक्षाक्षर भक्षणम, जो चीजें खाने के लायक नहीं थी वह चीजें खा ली। कभी आपका व्रत टूट गया, आपने कोई उपवास किया और उपवास टूट गया तो उसके प्रायश्चित के लिए पांचमुखी रुद्राक्ष मृत्यु लोक का वरदान है। पांचमुखी जिसमें भगवान महादेव के पांचों मुख हैं, जिसमें इसलिए साक्षात शिव स्वरूप है। पांचमुखी रुद्राक्ष लिखा है इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला देता पंचवक्त्रो व्यपोवर्ति। पांचमुखी रुद्राक्ष पहनिएगा, बड़ा प्रभावी। आजकल जो बाजार में ज्यादा से ज्यादा मिलता है प्रचलन पांचमुखी रुद्राक्ष का ही ज्यादा है। पांचमुखी रुद्राक्ष यदि बिना केमिकल का मिल गया तो इसका इतना एक बड़ा प्रभाव है, इसको पानी में डाल के पी ले। लेकिन बाजार में सब नकली सौदा मिलती है, चमकाने के लिए केमिकल लगा देते हैं, इसको डाल के मत पी लेना, नहीं अंदर परेशानी दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो पांचमुखी रुद्राक्ष का पानी घूंट घूंट करके कोई पी ले, उसकी बाईपास सर्जरी रुक जाएगी, उसके ब्लॉकेज जो ब्लॉक नसें हो गई हैं वो सब खुल जाएंगी। रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो वो आपका रुद्राक्ष छाती से लगा हुआ होना चाहिए। माला पहनते हैं उसको रात को आप उतार दीजिए। असली रुद्राक्ष की महिमा है तकिया के नीचे इसको आप लगा करके सो जाएं, इसमें से वाइब्रेशन होगा, मस्तिष्क में कंपन होगा,
असली रुद्राक्ष था। तकिया के नीचे उसको लगा लें, आपको ऐसा लगेगा कि अंदर मेरे सिर के नीचे कोई ऐसी कोई आवाज सी आ रही थी। रुद्राक्ष का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, साक्षात भगवान शिव का वरदान है धरती पर रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला करके राख कर देता है 5 मुखी रुद्राक्ष। उसके बाद में 6 मुखी षड्वक्त्र कार्तिकेय अस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकई पापई मुच्यते नात्र संशय। 6 मुखी रुद्राक्ष है वो दक्षिणी भुजा में धारण किया जाता है। इसको धारण करने से हम सज्जनों का अपमान नहीं करते, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण का, गुरुजनों का, मैंने बहुत बार कहा है, भूखे बैठे रहना लेकिन गुरुओं से कर्जा लेने को मत जाना, मंदिर के पुजारी से कर्जा लेने को मत जाना। इसलिए मत जाना क्योंकि इनका पैसा ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, पता नहीं लोग कहाँ से कैसे कैसे देते हैं। तो और एक है वैदभ्य नारी, उससे भी ऋण मत लेना जिसको पति नहीं है। यदि इनका लेकर के नहीं दिया तो चौपट हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसी नारी जिसको पति नहीं है, दुखियारी है, उसका पैसा यदि किसी ने खा लिया तो पैसा आंतें फाड़ के बाहर आ जाएगा। जिनके घरों में कोई ऐसी माँ है, चाहे वो काकी लगती है या बड़ी माँ ताई लगती है, जिसने अपने पति के बिना अपना जीवन जिया है, समाज की ऐसी स्थिति है कि उसे कुछ देते नहीं है, उसकी ज़मीन, उसका पैसा, उसका रुपया सब कुछ हजम कर लेते हैं, तो फिर इतनी दिक्कतें आती हैं। यदि कोई काकी ताई ऐसी घर में है जिसके काका जी शांत हो गए, जिनके बड़े पापा ताऊ बोलते हैं वो शांत हो गए, तो उस देवी के नाम से कुछ दान पुण्य करा दो, उसे तीर्थ यात्रा करा दो, उसके नाम से कोई मंदिर बनवा दो, गौशालाओं में सहयोग करवा दो उसके नाम से। अरे भैया कुछ तो निकालोगे, पूरा का पूरा भैंस सहित खोआ कर दोगे महाराज, कुछ तो करो ना उसके लिए, उसके निमित्त है कि सभी खा जाओगे, कुछ छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसी वैदभ्य नारी के नाम से कुछ धन सत्कर्म पुण्य करना, नहीं तो यह पैसा बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा, फेंपड़ा फाड़ के निकल जाएगा बाहर। पूर्व में यदि कहीं ऐसा कुछ हुआ है, किसी का पैसा खा लिया, ब्राह्मण का, पुजारी का, मंदिर का, गुरुजी का, वैदव्य नारी का, यदि पैसा खा लिया और पता भी नहीं है, तो उसके लिए 6 मुखी जो रुद्राक्ष है दक्षिण भुजा में बांधा जाता है, इससे उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पैसा खा लो और 6 मुखी रुद्राक्ष दाहिनी भुजा पर बांध लो और वो पाप जल जाए, नहीं, वो जो अनजाने में हो गया, उसके बारे में पता नहीं है, ये उसके लिए समाधान है। कहीं उसका अर्थ आप इससे लगा दें कि खूब इनका खा लो, ले करके दो मत, आश्रम जाएंगे महाराज जी से 6 मुखी रुद्राक्ष ला के भुजा में बांध लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। मालवा के शेरों, भाषा समझ में आ रही है? मालवा की शेरनी बहनों, भाषा समझ में आ रही है? आ रही है? धीमे धीमे दिना निकल रहे। पहले दिना तो लग रहा अरे 9 दिना कब तक पार होंगे, वो तो है ही गए पार। 7 दिना की कथा होती तो थैला आज ही उठा लेते जाने के लिए, लेकिन महादेव की बड़ी कृपा रही कि 2 दिन और मिल गए। एक बार जयकारा लगा बोलो महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो, धारेश्वर नाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे की बात अब सुन लीजिएगा। ये आप 6 मुखी रुद्राक्ष की बात सुन रहे थे। अब आगे कहा गया कि सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामतः धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष 10,000 घरों में दे दिए हैं लोगों को। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा देखिए, एक दिखाओगे मुझे? यहाँ है 7 मुखी रुद्राक्ष। ये 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महेशानी नंगो नाम नामती, साक्षात भगवती दुर्गा के रूप में है। ये धन का डिपार्टमेंट मां दुर्गा के पास में है।
वो कुबेर भी पैसा माँ की अनुमति आज्ञा से ही खर्च करते हैं। ये है सातमुखी, ये आपको मिला है। ये लैब में पास है 100% ओरिजिनल असली। और आनंद की बात यह है कि ये सातमुखी, 3 मुखी, 5 मुखी हमने काम आश्रम को सौंप रखे हैं। जितना भी हमने रुद्राक्ष भक्तों को दिया, टोटली 100% उसकी खरीदारी मेरे हाथों से हुई है। आश्रम में तो रेट भी नहीं पता होगा, उनको ये भी ना पता होगा कि ये कब आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो मैं तो अपनी जिम्मेवारी को बहुत श्रद्धा के साथ उसको पूरा करता हूँ। तो ये रुद्राक्ष है, सातमुखी रुद्राक्ष है, 100% असली लैव में पास किया हुआ है। अपने गूगल पर डाल के देखिए, इसके रेट 2350 रुपये का एक दाने का रेट आता है निकल के, और बिकता है बाजार में धड़ल्ले से। और जब से इसका मैंने व्यासपीठ से प्रचार किया है, तब से तो भारी बिक रहा है ये दुकानों पर। दुकानों पर ये मिल जाएगा, लेकिन हमारे आचार्य लोगों के मंत्र नहीं मिलेंगे। इनके द्वारा जो सिद्ध किया जाता है, अभी हमने शिवरात्रि को कितने मालाएं रुद्राक्ष की, कितने दाने भगवान महादेव को पूरी रात भर 4 पहर की पूजा में चढ़ा। तो बाजार में वो चीज कहां से मिलेगी। और आनंद की बात यह है कि हमने जितना भी ये भक्तों को बांटा, ये कोई विक्रय नहीं किया, ये कोई बेचा नहीं, किसी से इसका 1 रुपया नहीं लिया है। हाँ, अब ये सेवा के साथ ना जोड़ा जाएगा तो लोग पंजीरी की तरह ले जाएंगे। फ्री में तो कुछ सल्फास बटे तो कहेंगे चूहा मारने के लिए तो हो ही जाएगी। हाँ, सल्फास भी नहीं छोड़ेंगे फ्री में, तो कुछ नहीं तो चूहा मार डालेंगे। तो उसको एक व्यवस्था के रूप में इसको गौ माता की सेवा व्यवस्था के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये सही है, जिनके पास चाहे 3 मुखी रुद्राक्ष, चाहे 5 मुखी, और चाहे 7 मुखी रुद्राक्ष, चाहे तुलसी की माला और चाहे रुद्राक्ष की माला, 1000% शुद्ध है, असली है, उसमें नकलीपना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो व्यापार के लिए नहीं है, हम तो अच्छी से बढ़िया चीज आपके घर पहुंचाना चाहते हैं, और उसके परिणाम भी साबित हो रहे हैं। इसको हमने महाकाल उज्जैन से शुरू किया था बांटना। जिन्होंने बेलपत्र लगवाए थे 2125 रुपए का, पता नहीं ऐसा कुछ सहयोग था, तो उनको यही था शायद। हाँ हाँ, आपको ज़्यादा ध्यान होगा। तो 7 मुखी रुद्राक्ष भक्तों को प्रदान किया। और ये 7 मुखी रुद्राक्ष की व्याख्या ये रही, सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामता धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत। वर्णन किया गया है इसमें। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है कि इतना बड़ा इसका भैया प्रभाव है। हे महेशानी, भगवान शंकर कहते हैं 7 मुख वाला रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है, इसके धारण करने से दरिद्र पुरुष भी ऐश्वर्यवान हो जाता है। ये इसकी महिमा है। लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो इसको गले में धारण करो। यदि लहसुन प्याज खाते हो तो इसको चांदी में मड़वा करके, सोने में रुद्राक्ष मड़वाते हो तो ये विद्वान बना देगा, और चांदी में इसको मड़वाते हो तो ये तुम्हें धनवान बना देगा। दोनों चीजें व्यापार के लिए चांदी में रुद्राक्ष की महिमा है। रजत में सोना भी महादेव से प्रकट हुआ है, चांदी भी महादेव से प्रकट हुई है, और पारा भी भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। पारा भोलेनाथ से प्रकट हुआ है, रजत चांदी शिव से प्रकट हुई है, स्वर्ण भी भगवान महादेव से इसका प्राकट्य हुआ है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष है, लिखा है दरिद्र पुरुष को भी ये ऐश्वर्यवान बना देता। बाजार के चक्कर में मत पड़ जाना, आपके 2350 चले जाएंगे, पता नहीं असली मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एक एक दाने की बड़ी 10,500 का 14 मुखी रुद्राक्ष आ रहा है। 10,500 का, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। हाँ, मुझे तो पता है कि कितने का आना चाहिए। ये हम 2350 का थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन बाजार में 2350 का बिकता है। लेकिन फिर भी हम बहुत का ले रहे हैं। आप कहोगे अरे इतना महंगा रुद्राक्ष लेकर महाराज ने इतने बांट दिए। हाँ, बांट दिए, क्योंकि ये बड़ी अद्भुत चीज है। हाँ, 2350 का तो नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी बहुत का ले रहे हैं। इसकी वैल्यू है, ये चीज है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष, इसको पूजा करके
मंत्रों से अभिमंत्रित करके और भक्तों के पास, अब तो प्राय हमसे जुड़े हुए सबके घर में मंदिर में ये रुद्राक्ष मिल रहा है, 7 मुखी। कभी शिव महापुराण पढ़िए और शिव महापुराण में उसका श्लोक नंबर 72 है, 72, 25 नंबर के अध्याय में विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 श्लोक नंबर 72, और उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। इसका कितना बड़ा महत्व अपने आप में। ऐसा नहीं है कि कोई थैला भर के रात को पैसा तुम्हारे आंगन में पटक के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पैसा आने के साधन बन जाएंगे, साधन बन जाएगा कोई उसका। तो 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं। दरिद्र ईश्वरो भवेत्, व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान हो जाता है, कर्जे से मुक्ति मिल जाती है, ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ये इसकी महिमा है। किसी ने पैसा मार लिया है वो लौट के आ जाएगा, धन मार लिया है किसी ने, पैसा बहुत मेहनत से कमता है, और जब पैसा को कोई मार ले, बेईमानी कर ले, दे नहीं तो भारी कष्ट होता है। लगता है इससे तो बढ़िया हम कोई दान पुण्य पर खर्च कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता। आनंद की बात है। 7 मुखी रुद्राक्ष के फायदे देखिए, जेब नहीं कटती, पैसा गिरता नहीं है, नहीं तो कभी जेब भी तो कट जाती है। और आनंद की बात बता दूं, रिश्वत में पैसा नहीं जाएगा, फालतू जगह पर खर्च नहीं होगा पैसा। ये इसकी विशेषता, यानी धन का दुरुपयोग नहीं होगा, धन का सदुपयोग होगा। ये इस रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा कमाल कर दिया। अब उसके तत्पश्चात रुद्राक्ष है। आइए 2 मिनट भगवान शंकर का नाम ले लें, क्योंकि आपको झपकी लग रही है, आप सो रहे हैं। ऐसी भी कथा में सो जाएंगे तो फिर आप जगेंगे कब, बताइए। सोइए मत। आइए, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, आयो शरण तुम्हारी भोला तार तार तू। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, मेरी फेवरेट पंक्तियां, अच्छा लगेगा। तालियां आपको ही बजानी होंगी। ये बताओ, कथा सुनाऊं धार वाले लोगों को तो तालियां बजाने के लिए क्या महेश्वर से बुलाऊं फिर लोगों को? तालियां आपको ही बजानी होगी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। 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 कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने चाह वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्होंने चाह वो वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा हो, बड़ा ही तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू।
कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी भोला तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार हो, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तो, बोले ओंकार तो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तो, कितना उदार तो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। 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 कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी बोला तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने चाह वो वरदान दे दिया। मांगा जिन्होंने चाह वो वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा हो, बड़ा ही तेरा दायरा। बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू।
आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू कैलाश के निवास नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू भोले निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू आयो शरण तिहारी बोला तार तार तू बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे सातमुखी रुद्राक्ष का महत्व आप सुन लिए हैं। अब है आठमुखी रुद्राक्ष, जिसके लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्षसा अष्टवक्त्रस्य वसुमूर्तिश भैरवा धारणा तस्य पूर्णायु अमृतो भवति शूलभृत। स्वयं यह मां भगवती जगदम्बा को भगवान शंकर महात्म्य सुना रहे हैं। रुद्राक्ष का कहते हैं 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। उसके धारण करने से पूर्ण आयु होती है, पूर्ण उम्र मिलती है। महामृत्युंजय का काम करता है 8 मुखी रुद्राक्ष। यदि बोल दिया गया है कि जन्म पत्री में कि उम्र कम है, आयु कम है, तो उसके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। वर्णन किया है कि मरने के उपरांत वह व्यक्ति साक्षात भगवान शिव के दरबार में जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, यानी काल के मुख में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब अपने आप कोई भेड़ा घाट जबलपुर से छलांग लगाए नर्मदा जी में तो वो बात अलग है। हाँ, जो अपने आप ही कोई आत्महत्या करने को चल पड़ा है मरने के लिए, वो बात अलग है। नहीं तो 8 मुखी रुद्राक्ष काल के गाल में भी जीव की रक्षा करता है। पूर्ण आयु, जिंदगी, पूरी उम्र जीवन जीने के लिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष का ये माहात्म्य है जो आप सुन रहे हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लायक है, धारण करना चाहिए। उसके तत्पश्चात है 9 मुखी रुद्राक्ष भैरवो नववक्त्रस्य कपिलशामुनि स्मृता दुर्गावातधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी तम धारयेद वाम हस्ते रुद्राक्षं भक्ति परा सर्वेश्वरो भवेनु न मम तुल्यो न संशय। भगवान शंकर कहते हैं कि 9 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान कपिल का रूप है और नवरूप वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री है। 9 मुखी रुद्राक्ष की उसे भक्ति युक्त बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं इसको धारण करने से लोग मेरे समान हो जाते हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव बना देता है।
इसको भी धारण करना बड़ा शुभ है, लेकिन ये गले में नहीं, ये बाईं भुजा पर इसको धारण किया जाता है। तत्पश्चात है 10 मुखी रुद्राक्ष, उसकी भी महिमा है। 10 वक्त्रो महिषानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस्य देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। गुप्त संकल्पों की पूर्ति होती है 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा। 10 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान जनार्दन है। जिनके घर में इस रुद्राक्ष की पूजा होती है उसके घर में कभी रोटियों की कमी नहीं आती, क्योंकि भगवान विष्णु सबको खान पान का ध्यान तो भगवान नारायण रखते हैं ना। विश्व भरण पोषण कर, जो वो सबका भरण पोषण करते हैं। तो ये 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात जनार्दन है। और 10 मुखी रुद्राक्ष जिनके घरों में पूजा जाता है उसके कनस्तर का आटा कभी कम नहीं होता। उसके घर में उसकी रसोई बड़ी फलती है, फूलती है। 10 मुखी रुद्राक्ष बड़ा अपने आप में अद्भुत है। उसके धारण करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो आप संकल्प करते हैं वही पूरा हो जाता है। यमयम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आपने सोचा वह पूरा होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष की यह महिमा है। उसके बाद में है 11 मुखी। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवेत्। जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, हे परमेश्वरी, इस रुद्राक्ष के मालिक अधिपति स्वयं रुद्र हैं। इसके धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। जिनके बेटा फौज में हैं और देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिएगा, एकादश मुखी। और इसको राजनीति से जुड़े हुए लोग विजय प्राप्ति के लिए, राजा लोग इसको पहनते हैं दुश्मन को जीतने के लिए। और इसको पहनने वाला योद्धा वीर जिधर निकल जाता है वहीं उसको विजय प्राप्त होती है। तो ये एकादश मुख वाला यानी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो संसार में विजय प्राप्त कराने वाला है। तो इसकी ये इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में है द्वादशाश्यम तो रुद्राक्षम धारयेत् केशदेशके आदित्या शैवते सर्वे द्वादशैव स्थितास्ततः। 12 मुखी रुद्राक्ष ये भी बड़ा अद्भुत है। इसको केश पर धारण किया जाता है। केश पर जो 12 मुखी रुद्राक्ष है इसको केश पर धारण किया जाता है। इसमें 12 आदित्यों का निवास होता है। इसमें दुश्मन भी सम्मान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सूर्य अर्घ देने का फल रोज प्राप्त होता है। सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जो हम फल प्राप्त करते हैं वही फल प्राप्त होता है जो 12 मुखी रुद्राक्ष को अपने केशों पर, चोटी पर इसको धारण किया जाता है। इसको सिर पर धारण किया जाता है। समझ में आ रही है? ये 12 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको चोटी पर, चाहे स्त्री पुरुष, इसको चोटी पर उसकी एक माला सी 5-7 ले लीजिएगा। उसको 5-7 दाने उसकी माला बना करके और उसको ऐसे चुटिया पर, यहाँ पर जूड़े में उसको बांधा जाता है, सिर में लगाया जाता है। उसको माला भी बनाते हैं तो उसको ऐसे पहन लिया जाता है। कैसे बताऊं अब मैं आपको? बहुत महात्माओं को आपने देखा होगा, वो एक माला से यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ सिर के ऊपर पहन लेते हैं, यहाँ से यूं सिर के ऊपर, क्योंकि ये 12 मुखी जो रुद्राक्ष है ये सिर के ऊपर ही, केसों में ही इसको बांधा जाता है। केसों में ही इनको पहना जाता है। 5, 7, 11, 21 दानों की माला, 54 की भी हो, 108 की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एक माला सी बना करके और उसको सिर के ऊपर धारण किया जाता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष। और याद रखना, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो फल प्राप्त होता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। दुनिया में दुश्मन भी आदर करता है, दुश्मन भी सम्मान करता है। लोग बड़े योग्य हो जाते हैं, उनका प्रकाश दमकता है, उनका चेहरा जैसे सूर्य प्रकाश लेकर के उदित होते हैं। और 12 मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का मतलब यह है कि लोग सूर्य जैसे लालिमा के साथ में प्रकट होते हैं,
12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग भी अपनी मुस्कुराहट के साथ बिस्तरा छोड़ते हैं। सुबह लड़ते नहीं है किसी से, झगड़ते नहीं है, उनके चेहरे की चमक कभी कम नहीं होती। अब मुझे एक माला बनवानी पड़ेगी 12 मुखी की। हाँ, इसकी महिमा पढ़ ली है, बड़ा अद्भुत है, बहुत विशेष है 12 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष। तो उसमें एक माता एक आभूषण पहनती हैं, वो अब क्या बोलेंगे उसको, वो ऐसा यहाँ नाक के ऊपर तक, माथे के ऊपर तक यूँ ऐसे लटकता है, क्या बोलेंगे उसको, ऐसे वो सिर में वो यहाँ तक लटकता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक माला में एक दाना भी आप उसको इस तरीके से, जैसे आप पूजा में बैठे तो उसको रबड़ की तरह यहाँ लगा लें और वो एक दाना यहाँ माथे पे लटकता रहे, यानी उसका स्पर्श केसों से होना चाहिए, बालों से, सिर की चोटी से उसका स्पर्श, केसों से उसका स्पर्श होना चाहिए। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी मां। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, समझ में तो आ रहा होगा। हाँ, मुझे ज़्यादा क्या बिल्कुल ही मालवी आती तो है नहीं। यहाँ के लोग तो बड़ा मीठा बोलते हैं और इतना अच्छा सा बोलते हैं, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो बाफले खाने का स्वाद आता है आपकी वाणी में, इतना मीठा, इतना मधुर बोलते हैं। बिना बाफला खाए ही जीभ पर बाफले का स्वाद आ जाता है। जब आप मालवी लोग बोलते हैं, यहाँ के मालवा के लोग बोलते हैं, आप बड़े मधुर भाषी हैं, आप तो शहद से भी ज़्यादा मीठे हैं। और शहद सबसे ज़्यादा मिलता भी यही है, यहाँ गूगल मिलता है आरती में जलाने के लिए। यहाँ पर खूब शहद, असली शहद, चीनी वाला बाजारू नहीं, असली शहद। यहाँ मधुमक्खी के बहुत छत्ते हैं। हो सकता है वो मधुमक्खी हम लोगों को तोड़ने पर खा भी जाए, पर आपको नहीं खाती। यहाँ बहुत मधुमक्खी के छत्ते हैं, बड़ा यहाँ पर शहद मिलता है। मुझे कल कोई सज्जन बता रहे थे, कहते हैं, बता कौन रहे थे, ये ढोलक वाले बच्चे का पापा ही बता रहे थे, पापा इसका। तो बता रहे महाराज यहाँ शहद बहुत अच्छा मिलता है, गूगल मिलते हैं। हम लोग आरती में गूगल, लोहवान, ये सब चीज़ें प्रयोग में लेते हैं। 8 तरह की 10 तरह की वो लेते हैं, धूप लेते हैं प्रयोग में। इन सब चीज़ों से घर में देखिए, जो बीमारी फैलाने वाले जो जीव हैं, आप ये गूगल तो जलाते नहीं हैं, वो रख लेते हैं, वो लगा देते हैं ऑल आउट, मच्छरों को, मकड़ियों को, वो सब मारने में लगी रहती है वो। तो आप गूगल की आरती करो, गूगल का धुआं दो ना पूरे घर में, तो उससे मलेरिया, हैजा, ये सब बीमारियां नहीं फैलेंगी। और नाक में ये धुआं जाएगा तो फेफड़े को मजबूत करता है। आपको ध्यान है, पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो कुछ दिनों तक अंगारे पर यही सब चीजें जलाते रहते थे। पहले घरों में ही बच्चों का जन्म होता था, कोई घर में आता था तो एक अंगारे के ऊपर ये सब चीजें डाली जाती हैं। ये बड़ी प्रभावशाली ये सब चीजें। शहद का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। यदि किसी को शराब पीने की, नशा करने की इतनी आदत है, छूटती नहीं है, सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालो और 1/4 चम्मच काला नमक डाल दो और उसको फेंट करके और नशीड़े को पिला दो। आप महीने 15 दिन में उसका नशा गायब हो जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा पीने का। तो शहद तो वैसे भी पंचामृत में 5 चीजों, अरे माला अभी लगी है ये तब से, तो 5 चीजों में, 5 अमृतों में नाम इसका शहद का आता है। तो आइए, हम 12 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा कर रहे थे, बड़ा अद्भुत है 12 मुखी। और अब आइए, अब है 13 मुखी रुद्राक्ष, जो कि माताओं के लिए वरदान है, आपके लिए, नारी वर्ग के लिए। 13 मुखो विश्वेद देव तद्धारणा नर सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। जो माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं, इससे उनके पति की उम्र बढ़ती है। सौभाग्य मंगलम लभेत शब्द लिखा है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके पति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही इसको पहन सकते हैं। यह बड़ा प्रभावशाली है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो मनुष्य विष्णुदेव के तुल्य हो जाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, नित्य सौभाग्य और घर में मंगल होता है। बच्चों की शादियों के बैंड बजते हैं, कभी घर में कुछ उत्सव हो रहा है, कभी बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, कभी घर में बहू आ रही है, ऐसे शुभ कार्य होते ही रहते हैं। उम्र तो बढ़ती ही है, लेकिन घर में और मंगलप्रद काम होते रहते हैं।
ये 13 मुखी रुद्राक्ष महंगा बहुत आता है। मन तो मैंने बहुत बार किया है कि सबको एक एक रुद्राक्ष 13 मुखी बांट दें, लेकिन इतना महंगा आता है वो कि हिम्मत नहीं पड़ी। अब भगवान बना दे सक्षम तो 13 मुखी रुद्राक्ष को बांटने के लिए मैंने उज्जैन से ही प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब सोचा है तो हो तो जाएगा ये। 13 मुखी रुद्राक्ष, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, घर में बहुएं नहीं आ रही हैं, बैंड बाजे नगाड़े नहीं बज रहे हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, ससुराल जाने का समय हो गया है, तो ऐसे मंगल कार्यों के लिए माता पिता तीर्थ के लिए जाना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसे संपूर्ण जो भी कार्य मंगल से जुड़े हैं, सौभाग्य से जुड़े हैं, 13 मुखी रुद्राक्ष से ये संपूर्ण हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। मैंने बहुत बार आपको शिव महापुराण की कथा सुनाई है और आपने पहले भी रुद्राक्ष महात्म्य में सुना है, और आज धार में भी आप सुन रहे हैं, तो भी आपको कुछ नयापन सा जरूर लगेगा, कुछ बढ़िया लगेगा, कुछ विशेष लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो भगवान शिव की कृपा, भगवान महादेव की कृपा अनवरत बरसे। आज मैं धारनाथ की धरती से धारनाथ के चरणों में ऐसी प्रार्थना करूंगा, हे महादेव इन सबको तो आनंद भर दे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कितना हो गया? 13 मुखी हो गया। अब एक और रह गया है बस, उसका नाम है चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवा धार्येन मूर्धनिम तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। संपूर्ण पाप 14 मुखी रुद्राक्ष से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष साधना के लिए बड़ी विशेष, मंत्र सिद्धि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को बहुत विशेष माना गया है। महंगा बहुत है। ये जितने भी रुद्राक्ष, एक मुखी तो खैर उपलब्ध ही नहीं है, एक मुखी को छोड़ करके और ये जितने भी मुखी हैं उन सब में यदि महंगा कोई रुद्राक्ष है तो 14 मुखी रुद्राक्ष है। इससे भजन पूजा पाठ में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, मंत्र सिद्ध हो जाता है। तांत्रिक लोग बहुत इसको यूज करते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं ना, तांत्रिक सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं, कई सिद्धियां होती हैं। एक कर्ण पिशाचिनी होती है, वो कान में आकर के बोलती है। यदि इन सिद्धियों का दुरुपयोग हो जावे, आप श्रोताओं को आगे पीछे मत कीजिए, जगह नहीं है तो इधर के पोर्शन में बिठाइए, पीछे से जो भी आ रहे इनको बैठे रहने दीजिए। कार्यकर्ता जन, इधर का पोर्शन खाली है, इधर बिठाइए उन्हें। तो बहुत सिद्धियां होती हैं, हनुमान जी की भी बहुत सिद्धियां हैं, माँ भगवती दुर्गा की, काली की, भैरव बाबा की भी सिद्धि है, भगवान शंकर की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं, हनुमान जी की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं। तो ऐसी बहुत सिद्धियां हैं, लेकिन जब साधक इनका दुरुपयोग अपने आदर के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए इनको प्रयोग में लेता है तो दुर्गति कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को पागल होते हुए देखा है सिद्धि के द्वारा। एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, वो बता रहे थे कि मैंने एक सिद्धि करी, लेकिन लास्ट में आकर के और सिद्धि मेरी खराब हो गई। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं अपनी कथा ठीक से पूरा करके आऊं, लेकिन लास्ट में 2 दिन की कथा रह जाती है तो यजमान से, आयोजक से मेरी लड़ाई हो जाती है और फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है और मैं कथाओं को छोड़ छाड़ करके भाग जाता हूं। वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मेरी सिद्धि बिगड़ गई। बोले मैं एक सिद्धि कर रहा था और पता नहीं ऐसी कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई और ठीक नहीं हो पाई। उज्जैन में बता रहे थे मुझे, मेरी उसमें महाकाल भवन में कथा हो रही थी, बहुत टाइम हो गया है। महाकाल भवन है ना, महाकाल के पीछे ये, बहुत समय पहले वहाँ कथा करी हमने, 2003 रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो अपना अनुभव, बाहर के थे वक्ता, यूपी के थे, अच्छे थे, उनको पता लगा कि हम उधर कथा कह रहे हैं तो अपना आशीर्वाद देने को आए। बड़े सीनियर हमसे, बहुत सीनियर। तो कुछ अब वो अपने अनुभवों की बात बता रहे थे। पूज्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, संत महापुरुष हैं, उनका अनुभव लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बता रहे थे कि सिद्धि तो 11 दिन में मिल जाती है। वो अपना अनुभव में बता रहे थे कि सिद्धि पीछे क्या हो गया ये सब बता देगा, लेकिन आगे क्या होने वाला ये नहीं बता पाता वो सिद्ध। आगे क्या होगा वो नहीं बताएगा, पीछे क्या होने वाला है वो सिद्धि सब बता देती है।
एक कर्ण पिशाचनी है, सामने से कोई आ रहा है, वो कान में कहेगी इसकी नोट, इसकी जेब में 500 की नोट है और उसके ऊपर ये अंक लिखा हुआ है, उस पर हल्दी लगी है, उस पर गुलाल लगा हुआ है, वो बता दी। हाँ, कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, वो कान में कहती है कि इसकी पत्नी का ये नाम है और उसका पियर दाहोद में है, सिद्धि बता देगी। ऐसी सिद्धि है, लेकिन सिद्धियों को लोग झेल नहीं पाते। 6 महीना चलती है, बाद में बड़ा परेशान करती है, बहुत दिक्कत होती है, प्राण नहीं लेती और सब कर्म कर देती है। सिद्धि प्राप्त करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11 दिन में होती है सिद्धि, लेकिन इसको झेल लेना, इसको संभाल लेना एक बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को जिंद सिद्ध हो गया, ये मरी हुई आत्माएं जल्दी सिद्ध हो जाती है, उसको जिंद हो गया सिद्ध, उसने दर्शन दे दिया, उसको कहा ले चल मुझे, लेकिन याद रखना तूने मुझे सिद्ध तो किया है। एक सिद्धि है, मल त्यागने के बाद लोटे में पानी बचता है, उस पानी को छेंकुर के पेड़ पर डाला जाता है, छेंकुर समी का पेड़, उसको टॉयलेट जाने के बाद कोई करना मत ये सब, ये पहले बोल रहा हूं मैं, तो वो बचा हुआ पानी उसको समी के पेड़ के ऊपर उसको डालते हैं और ये सिद्धि 23 दिन में हो जाती है। इसमें प्रेत सिद्ध हो जाता है, इसमें जिंद सिद्ध हो जाता है। तो किसी व्यक्ति ने वो किया, वो पानी वहां उसको डाला, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं है, कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी प्रेत सामने आ गया था। वो उनको तो धोखे से वो पानी कहीं गिरता रहा, वो काशी में रह रहे थे, तो एक दिन वो जिंद सामने आ गया और कहने लगा कि मांगो क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी तो भगवान के परम भक्त थे, कहा मुझे तुम्हारी तो जरूरत नहीं थी, तुम काहे को आ गए हो। कहा बस तुमसे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं आ गया हूं, अब तुम मांग लो क्या चाहिए। तो कहा मुझे ये दे दो कि मुझे राम जी का दर्शन करा दो, मैं ये चाहता हूं। तुलसी बाबा बोले, उस प्रेत से जिंद से तुलसी जी ने कहा राम का दर्शन कर। तो वो कहता मैं तुम्हें राम का दर्शन करा देता तो मैं खुद नहीं कर लेता, मैं उपाय बता देता हूं। उस प्रेत ने कहा कि मैं उपाय बता देता हूं। तो तुलसी बाबा ने कहा उपाय बता दो। तो कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने के लिए, उन्हीं के चरण पकड़ लो, वही राम जी का दर्शन करा देंगे। तो हनुमान जी आते थे, पूछ लिया कैसे पता लगे हनुमान ने, सबसे पहले आए और सबके बाद में जाए, समझ लो हनुमान है। तो तुलसी बाबा उनके चरणों में गिर पड़े, कहा मुझे मेरे इष्ट का, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट राम घाट पर राम जी का दर्शन तुलसी बाबा को करा दिया। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी व्यक्ति को वो जिंद सिद्ध हो गया, उसने कहा कि मैं तेरा सब काम करूंगा, पूरा काम करूंगा, तू जो कहेगा सो करूंगा, यदि जब तूने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा, इतना ध्यान रखना। फिर अब तो वो उसने जिंद को सिद्ध किया, उसको घर लेके गया और वो जो कहे और वो तो मिनटों में कर दे काम हाल। वो तो मरी हुई आत्मा, हवा है, बयार है, उसको देर कितनी लगे। फिर कहेगा बता काम नहीं, अभी तेरा पेट चीरता हूं। तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा, एक साधु के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव मैं बड़ा सूख रहा हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ? किसी के बहकावे में आकर के मैंने सिद्धि कर ली और मुझे जिंद सिद्ध हो गया है, अब कहता है काम नहीं देगा तो तेरा पेट फाड़ डालूंगा। तो गुरुजी ने कहा सुन अपने आंगन में एक बांस गाड़ दे, पहले उससे काम करा और जब कोई काम न रहे तो उसको बोल कि इस बांस के ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। सिद्धि का खेल कुछ ऐसा ही है। सिद्धियां तो हनुमान जी के पास थी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता मां जानकी ने दे दी थी। 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी के पास। लेकिन हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं वो परमार्थ के लिए, परहित के लिए, और सिद्धियां कहीं अपने सम्मान के लिए, अपने आदर के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिद्धियों को सिद्ध करोगे तो सिद्धियां बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। बड़े बड़े तांत्रिक इस देश में हुए। एक तो इतना बड़ा तांत्रिक था, नाम नहीं मैं लूंगा, हथकड़ी डाली, हथकड़ी डलती नहीं है, टूट के नीचे गिर जाती है।
और आप में बहुत लोग उस तांत्रिक का नाम जानते हैं। हथकड़ी डाले टूट करके नीचे गिर जाए, जेल में बंद करो उसे, कपाट ही ना लगे, जैसे तैसे लगाए तो खुल जाए अपने आप। ऐसे ऐसे सिद्ध हुए, बड़े सिद्ध हुए। तो जो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये सिद्धि करने वाले लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। तांत्रिक लोग भी इसको प्रयोग में लेते हैं, सिद्धि करने वाले लोग इसको बहुत प्रयोग में लेते हैं। इससे साधना में सिद्धि मिल जाती है। इसको धारण करने से कोई त्रुटि नहीं होती, साधना के समय कोई गलती नहीं होती। उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष। अब तो मुझे पता नहीं है, 2018 में 10,500 रुपए का एक दाना आ रहा था। एक कोई डॉक्टर साहब थे, मैं उस समय बाहर था, कहीं क्रूज की यात्रा में था, मैं बाहर था, प्रोग्राम पता नहीं कहाँ था, बाहर ही था, क्रूज पर विदेश में कहीं कार्यक्रम था हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब का फोन था, मैसेज था, कहा कि महाराज जी 10 मुखी रुद्राक्ष, वो 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए और असली अवेलेबल हो जाए, आपको इसकी जानकारी है तो बता दें। तो फिर मैंने वहीं से कुछ पता किया और वो उपलब्ध हुआ, और वो 10,500 रुपए का वो रुद्राक्ष आया, 14 मुखी था। रुद्राक्षों में ये तो अनमोल चीजें हैं, बस मिल जाए, पैसा वैसा कुछ मायना नहीं रखता, चीज असली मिल जाए। फिर उसको बताने वाला मिल जाए, कोई धारण करने वाला मिल जाए। हर रुद्राक्ष को धारण करने के मंत्र हैं। वर्णन किया है कि इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वही मुख वेदता तन मंत्रा श्रृण प्रीत्या क्रमाक्षेश्वरात्मा। ये हर रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्रों का वर्णन है। कुछ भी नहीं आता है तो जब भी आप रुद्राक्ष संतों से लिए हैं तो उनके हाथ से वो मंत्रों से अभिमंत्रित ही हैं, उसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपने सीधे बाजार से लिया है तो इस रुद्राक्ष को गैया के घी में डाल दीजिए, एक आध रात गैया के कच्चे दूध में डाल दीजिए, उसको गाय के कच्चे दूध में डाल दो, एक आध रात पड़ा रहे। फिर गौ माता के घृत में उसको डाल दीजिए, एक आध रात पड़ा रहे। फिर उसको चंदन लगाइए उसके ऊपर। उसके तत्पश्चात रुद्राक्ष को या तो प्रदोष की तिथि में या सोमवार वाले दिन इसको आप पहनिए। कुछ भी नहीं आता है तो शिव पुराण में लिखा है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ऐसा बोल करके रुद्राक्ष को धारण करें। और ये श्लोक नंबर 82 में वर्णन है, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 82। तो इसमें ओम ह्रीम नमः ऐसा बोल करके देखो क्या लिखा है, बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः। यदि बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण किया जाएगा, अपने मन मुताबिक धारण किया जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गुरुजनों से रुद्राक्ष लो, बाजार से नहीं, क्योंकि आपसे मंत्र नहीं आएगा, इसकी पूजा विधि नहीं आपको पता होगी। तो क्या लिखा है इसमें, स याति नरकम घोरम यावद चंद्र यावद इंद्रा चतुर्दशः। वर्णन है कि 14 इंद्र जब तक गद्दी पर बैठेंगे, यदि इसका गलत प्रयोग हो गया तो व्यक्ति नरक में पड़ा रहेगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सही है। ये तो कभी कभी इन बच्चों को पता है, ये मुझे बिना पूजा का डायरेक्ट रुद्राक्ष दे दे, मैं तत्काल वापस कर देता हूं उसको, तत्काल। ध्यान रखना इस बात के लिए। ये यहां इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, 83 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है कि बिना मंत्रेण यो धत्ते, जो बिना मंत्र के बिना क्रिया के रुद्राक्ष धारण करेगा, स याति नरकम, कब तक, घोरम याव इंद्रा चतुर्दशम, जब तक गद्दी पर 14 इंद्र बैठेंगे रुद्राक्ष का दुरुपयोग करने वाले लोग, तब तक नरक का भोग भोगते रहेंगे। इसको धारण करने की महिमा भी तो बहुत ज्यादा है। किताबों को पढ़ोगे याद हो जाएंगी, माथे में दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, प्रभाव भी तो है इसके, भजन का आनंद गुना फल मिल जाएगा। तो वरदान है, मृत्यु लोक का वरदान है ये। बस इसकी शुद्धता को बरकरार बनाए रखिएगा। रुद्राक्ष फिर धरती का वरदान बन करके उभरता। लिखा है कि रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा भूत प्रेत पिशाच का, रुद्राक्ष की माला को देखते ही भूत प्रेत पिशाच स्थान छोड़ के भाग जाते हैं।
उन्हें कभी भूत प्रेत नहीं लगते। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं अपने गुरुओं से लेकर के रुद्राक्ष धारण करें। डाकनी साकनी चाहिए, ये चान्य द्रोह कार का। डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच ये सब नहीं आते, पास तक नहीं आते। और एक और आनंद की बात बताऊं जो इसमें लिखा है, ये लोग अविचार बहुत करते हैं। चौकी रख देंगे, एक और है वो क्या बोलते हैं उसको, मूठ मरवाने के लिए किसी को मूठ छुड़वाएंगे, चौकी रखवाएंगे, और क्या उठपड़ंग नींबू काट काट के डालेंगे, मिर्च फोड़ेंगे। लेकिन लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले पर किंचित अविचाराधिकम नयत, उन लोगों के ऊपर ये अविचार प्रभावी ही नहीं होता। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो उल्टा पुल्टा जो सो करते रहते हैं, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर, स्त्री पुरुष के ऊपर लोगों की ये किए गए जो काम है वो प्रभावी ही नहीं होते। उठ पटा, ये महिमा है रुद्राक्ष की। कथा समझ में आ रही है कि ऐसे ही सूखी ताली बजा रहे? एक बार पीछे तक बजाओ। हाँ, और इसकी बड़ी बड़ी महिमा कही गई है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, महादेव और विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। देवी गणपति सूर्या सूरा शाने पार्वती, माँ पार्वती गणेश जी सूर्य भगवान और सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जो तुलसी रुद्राक्ष पहनकर भगवान का पूजन करते हैं। एवं ज्ञातात महात्म्यम रुद्राक्षस महेश्वरी। हे देवी, हमने तुम्हें रुद्राक्ष महात्म्य सुनाया। हे पार्वती, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए पुरुष को देखकर शंकर विष्णु देवी गणपति ईश्वर अन्य देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष के महात्म को जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति से मंत्र पूर्वक रुद्राक्ष को, स्त्री पुरुष को धारण करना चाहिए। परमात्मा शिव ने भगवती श्री गिरिजा जी से भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले रुद्राक्ष के महात्म को इस प्रकार से सुनाया। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष शिव जी को अत्यंत प्यारे होते हैं। उसके धारण करने मात्र से ही मुक्ति और भक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव भक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो भस्म रुद्राक्ष धारण करके मुख से पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। बिना भस्म धारण किए, बिना रुद्राक्ष माला पहने हुए महादेव का जो पूजन करता है, उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। कुछ तो मिलता होगा, लेकिन पूरा नहीं मिलता। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजतोपि महादेवो नाभीष्टा फलदायक। पूरा फल मिलता नहीं है। रुद्राक्ष भस्म नोर्भक्ता सर्वान कामनानुवाप्नुयात्। जो रुद्राक्ष धारण करके जिनके घरों में रुद्राक्ष की महिमा है, यह सर्व सुखम भुक्ता पुत्र पौत्रादि संयुतम। उसके घर में पुत्र और पौत्रों को उस घर में बहुत आनंद मिलता है। लभेत परत्र सन मोक्षम शिवा सत्य प्रियो भवेत। वर्णन किया गया है मोक्ष मुक्ति को देने वाली ये साधना है। विद्येश्वर संहितेयम कथिता भो मुनीश्वराः। ये विद्येश्वर संहिता आप 19 तारीख से कथा शुरू हुई है, 21 तारीख से तुम विद्येश्वर संहिता ही सुन रहे हो। आज तारीख हो गई है 25 हो गई है, तो 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन एक ही संहिता में हो गए। तो एक संहिता में 5 दिन और संहिताएं 7। ये तो कथा रही 9 दिन की, 35 दिन की होनी चाहिए थी कथा, तब कुछ पता लगता कि सब पुराण हुई है। अभी तो एक ही संहिता हुई है, 25 अध्याय हुए हैं और अध्याय है इसमें 474 है इसमें अध्याय, और हुए हैं 25 और दिनाने कर गए सिगरे। अब कहोगे कि का करते रहे, अब कथा ही कहते रहे और का कहते रहे। कोई कब्बाली तो सुनाई नहीं, कथा ही सुना रहे थे। भगवान की कथा ही अपने आप में इतनी अनंत है, इतनी दिव्य है, जीवन भर बोलते रहिए। भगवान के चरित्र तो बहुत आनंद करने वाले हैं। अब लिखा है जो विद्येश्वर संहिता की कथा जिसने सुनी है, सर्व सिद्धि प्रदानितम मुक्तदा शिव शासनात्। भगवान शंकर का कहना है जिसने विद्येश्वर संहिता सुन ली शिव महापुराण की, उसको मुक्ति देना ये मेरे अधिकार में आ गया। भगवान शिव